morning, students. My name is Suvas, Vora, Assistant Professor of Electrical Department at श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज टॉपिक में क्या देखा था वो देखेंगे। तो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वेक्टर एनालिसिस, और लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शंस एंड द स्केलर एंड वेक्टर्स। सो इंट्रोडक्शन, अब मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ को रिलेटेड विद द फिजिक्स। जो फिजिक्स है उसके साथ को रिलेटेड है। जैसे हम फिजिक्स के अंदर जो लॉज हमने स्टडी किए, ओम्स लॉ है, कूलम्स लॉ है, वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिकल की सर्किट में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं उस रिगार्डिंग हमने फिजिक्स में पढ़ा। उसको कहते हैं स्केलर फॉर्म। बट अगर वो चीज़ हम मैग्नेटिक फील्ड में हम अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से लॉज बिहेव करेगा वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब स्केलर एंड वेक्टर हम आगे देखते हैं कि किस तरह से डिफर होता है। So the vector analysis is the mathematical tool used to explain the periodic physics phenomenon in the study of the mechanisms. So the vector is depend or directions and symbols showing the movement of the force carried from the point A to point B. It means the one point to another point. So the vector has the properties of the both the magnitude and the directions, and the A scalar only have the property of the magnitude. यानी कि तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट, जो वेक्टर फॉर्म है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जब हम डायरेक्शन के एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी है तो वहाँ से मूव कर रहा है तो ए टू बी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है कितना स्पीड यानी कि स्पीड है। सो वो जो वैल्यूज़ है वो हम मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द पर्पस ऑफ दिस कोर्स इज टू डिस्क्राइब द वेक्टर एंड एक्सप्लेन देयर यूज and demonstrate their many applications, and these course also describe the several vector operations including the dot product and cross product. अब जैसे फिजिक्स में हम कैलकुलेशंस के लिए मल्टीप्लिकेशंस या जो मैथमेटिकल यूज़ करते हैं, यहाँ पे जनरली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगी। जो इस टॉपिक, अब जो ये आज का जो टॉपिक है उस पे डिपेंड्स है। Then after the definitions of the difference between the speed and velocity, तो speed और velocity में क्या difference है। The speed is the example of scalar. Why? Because the speed have only the quantity of the magnitude. कितनी speed है वही depend होती है, किस direction में जा रहा है, they have the no any matter. So in similar way velocity is the vector because the quantity and the magnitude directions is both the important considered in the velocity. So the velocity is the more useful descriptions of the object's motion than just the speed because the directions of the motions is often the important to know. Now अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि स्केलर में ओनली जो क्वांटिटी है वो कंसिडर होती है और मैग्नीट्यूड में, तो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो क्यों वेक्टर फॉर्म हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है। जैसे हमको पता है कि इफ़ अगर वन इज़ अ कॉइल, एक कॉइल लेते हैं और उसके बीच में हम मैग्नेट मूव करते हैं तो एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है वो और कितनी स्पीड से हम मैग्नेट मूव कर रहे हैं वो, यानी कि क्वांटिटी एंड द डायरेक्शंस बोथ आर इंक्लूड इन द मैग्नेटिक सर्किट्स। सो इसीलिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वेक्टर कंसिडर करते हैं। सो स्केलर फॉर्म, द क्वांटिटी हैज़ ओनली द मैग्नीट्यूड एंड द अलजेब्रिक साइंस कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल मास, डेंसिटी, प्रेशर एक्सेट्रा। सो दिस आर द स्टार्टिंग ए पॉइंट टू बी पॉइंट एंड दिस आर द डिस्टेंस फ्रॉम द ए बी, यानी कि उसमें सिर्फ साइन, अलजेब्रिक साइन प्लस या माइनस और कितनी क्वांटिटीज है वही होती है। इन द वेक्टर फॉर्म द क्वांटिटी दैट हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी
displacements, acceleration, force, and etc. Now here you can see that the similar way the starting point A to B, but the with the directions, ये क्या है, directions दिखा रहा है कि भाई A से start होके B पे point है. So vector is represented like this with the arrow and the like this. This is both are represent of the vector. तो इसको बोलते हैं vector A B. Now the always first letter is starting point and the second is the letter is ending point. So vector representations you can see. So इसको बोलते हैं जो distance है उसको बोलेंगे हम mod r. So starting point, ending point and both the values distance जो हमने आगे directions देखा कि vector of OA is equal to the mode of is the r. mod इसलिए है कि अगर हम कोई भी distance consider करते हैं तो माइनस में काउंट नहीं कर सकता. So the vector equations is the magnitude or the length multiplications of directions. So directions को represent करता है unit vector of OA. So what is the unit vector? So unit vector whose magnitude is 1 and it gives only the directions. So ये यूनिट वेक्टर यानी कि जो पूरा डिस्टेंस है उसमें पर्टिकुलर पार्ट हम कंसिडर करेंगे, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. सो द यूनिट वेक्टर इक्वेशन इज द वेक्टर ऑफ ए बी यानी कि एक्स वाई जेड फॉर्म में होगा और अंडर रूट ऑफ मोड ए बी. मोड ए बी इज द ओनली द वैल्यूज. So now let us consider the two vectors, vector A and B, and the directions is the x, y, z, x1, y1, z1 for the A and x2, y2, z2 for the B. The 2 points give the vector A, B is given. So vector of A, B is represent A और B. हम B से वैल्यू A से बात करेंगे तो x2 minus x1 AX directions, y2 minus y1 EY directions and z2 minus z1 Z directions. तो द मैग्नीट्यूड और लेंथ हम जो मोड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड करना है, मोड ऑफ वेक्टर ए बी दिस वन इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 स्क्वायर. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर एंड स्केलर. सो हमने लास्ट लेक्चर्स में यहाँ तक देखा था. नाउ द टुडेज टॉपिक वेक्टर एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस and dot product and cross product. So now vector additions and subtractions. So vector has the both the magnitude and direction जैसे हमको पता है. So if the magnitude of the vector is A is written as mod A or only A, the directions of the vector can be specified by the dimensional of the unit vector, which one is defined as, जैसे हमने आगे देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक वेक्टर हम यूज़ करते हैं तो यूनिट वेक्टर ए इज रिप्रेजेंट वेक्टर ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए लाइक दिस. नाउ सिंस द यूनिट वेक्टर हैज़ अ यूनिट मैग्नीट्यूड, सो वेक्टर ऑफ ए यूनिट वेक्टर तो हिज वैल्यूज इज 1. नाउ the points in the same direction A, we can specify A in the terms of its the magnitude A. The definitions is अगर A ही directions में है और specific terms है A, तो A की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी कि भाई मोड ऑफ A मुझे क्या है कि एक पॉइंट दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शंस दी हुई है, तो वो जो पॉइंट्स है उसके लिए मुझे वेक्टर फाइंड करना है. तो A इज इक्वल टू मोड ऑफ ए, लेकिन कितनी क्वांटिटीज़ है एंड कौन सी डायरेक्शन है, तो भाई ए डायरेक्शन है तो द मोड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ ए दिस वन. मोड ऑफ ए अगर यहाँ पे पॉइंट ए है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट वेक्टर ऑफ ए विद द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. तो ए जो डिस्टेंस होगा वो मोड ए एंड दिस वन इज द यूनिट वेक्टर. दिस वन इज द पैरेललोग्राम रूल्स. अगर मुझे फाइंड करना है जैसे फिजिक्स में हम करते थे पैरेललोग्राम रूल्स कि दो की जो वैल्यूज़ है ए एंड बी तो उसका हम एडिशंस करेंगे, तो जो पैरेललोग्राम रूल्स है वो. एंड देन आफ्टर द अनदर वन इज द टिप टू ट्रायल रूल्स, यानी कि ए दो की वैल्यू वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू आएगी तो उसकी जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे
जिसको हम बोलते हैं गुजराती में कर्णा, डायगोनल, वो this one is the both the representations. So it's easy to show that the vector additions obey the commutative, associate and the distributive. The law summarized is commutative laws means that a plus a is equal to b plus a. In similar way the associate with the a plus b bracket of the ab, तो a plus b भी हम कर सकते हैं और a plus c भी कर सकते हैं. Then the distributive law, अगर k is multiplication with the a plus b, तो ka plus kb is same. So these are the three laws which one is used for the examples. The multiplications of the vector by the scalar can be defined as ka is equal to ka into ax. जैसे मैंने बताया कि directions is the most important point. So if the k is the positive scalar, the magnitude of a will be changed by the k times without changing the directions वही रहेगी. So the vector subtractions can be defined through the vector additions. a minus b करना है हमको, अगर हमको मैग्नीट्यूड में a माइनस बी करना है तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a प्लस माइनस बी, यानी कि b वेक्टर है उसकी सारी क्वांटिटी को हम माइनस कर देंगे और वो क्वांटिटी को हम जो एक्सिस है एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ है उसको हम वेक्टर e के साथ एडिशंस करेंगे. तो आंसर तो मुझे वही मिलेगा, पर यहाँ पे वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि a प्लस माइनस बी. So for example, if we have the two vector a and b and which one is expressed, अगर a है तो ax directions, ay directions, az directions. In similar way, the vector b is represent bx ax plus by plus bz az directions. So हमको ये दो वेक्टर है उसका एडिशंस करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में. तो a प्लस बी, तो जैसे एडिशंस करना है तो जो x डायरेक्शंस में है उसका एडिशंस होगा. सो ax प्लस bx डायरेक्शन इज ax. अब यहाँ पे सिर्फ दो वेक्टर का एडिशंस बोला है तो यहाँ पे हम x y और z तीनों डायरेक्शंस की अलग अलग एडिशंस करेंगे. तो a प्लस ay प्लस by ay डायरेक्शंस एंड az प्लस bz az डायरेक्शंस. Now अगर the two vector are equal if any one of their is corresponding component is equal to, अगर ax equal to bx है, ay equal to by है and az equal to bz है, वही है. Now we get the take up one example. अगर वेक्टर a दिया है 3ax and b दिया है 4ay, so compute the sum of c is the total answer. a plus b, find the magnitude of c and the unit vector of ac, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा कि टोटल वैल्यू c यानी कि एडिशंस ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड b करना पड़ेगा. सो द सम ऑफ c, तो यहाँ पे दोनों x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में है तो 3ax प्लस 4ay आएगा. नाउ मैग्नीट्यूड करना है तो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो आंसर इज 5. ओके, नाउ ये हुआ मैग्नीट्यूड. अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर वैल्यूज इज ac. अब यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ c अपॉन मोड ऑफ ac. तो मैग्नीट्यूड ऑफ c, मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ c, तो 3ax प्लस a 4ay अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस उसका जिसकी वैल्यू 5 है. तो दोनों के साथ 3/5 ax प्लस 4/5 है. तो फाइनल आंसर इज 0.6 ax डायरेक्शन प्लस 0.8 ay डायरेक्शन. सो दीज आर द सिंपल एग्जांपल ऑफ द एडिशंस ऑफ टू वेक्टर्स. नाउ वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस. अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे दो टाइप का होते हैं. So the operations of the multiplications on the vector can be carried out into the two different way and two very different results. So first one is the dot product and another one is the cross product. Now start with the dot product. So dot product
The 5 vector multiplications operations is for either the scalar product और dot product. So dot product जैसे ही दो वेक्टर है हमारे पास तो उसको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो a डॉट b, तो a डॉट b फाइंड करने के लिए मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b एंड द एंगल बिटवीन टू, इट मीन्स दी cos थीटा, तो उसको हम यही भी रिप्रेजेंट करेंगे a b cos थीटा. So vector a and vector b can be expressed as a dot b is जो इसके कोऑपरेंट है, यानी कि 4ax है, आगे जैसे हमने देखा कि x में 3ax प्लस 4ay है, तो 3 एंड 4 जो ऑपरेंट है, जो वैल्यूज़ है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x डायरेक्शन में जो a की वैल्यूज़ है वो मल्टीप्लाई विथ दी b के x डायरेक्शन में जो है वो, तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz. अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, जैसे कि a प्लस a है तो उसको मोड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे a स्क्वायर. Another quantity we can obtain from the dot product is called the scalar object of one vector into the another. अब हम प्रोजेक्शंस की बात करते हैं कि अगर हम दो वेक्टर कंसीडर करते हैं और एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे आता है तो क्या इफ़ेक्ट होगी, यानी कि अगर मैं वी कर्व की बात करता हूँ तो वी कर्व में एक जो डायरेक्शन है उसको मैं पैरेलली प्रोजेक्ट करता हूँ दूसरे पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से होगा, यानी कि वेक्टर फॉर्म में क्या होगा. सो फॉर द इंस्टेंट इफ वी वांट टू ऑब्टेन द स्केलर ऑब्जेक्ट ऑफ द वेक्टर ए ऑन टू दी वेक्टर बी, अब ए का प्रोजेक्शन बी में करना है तो वी कैन कंप्यूट दिस इज, सो प्रोजेक्शंस ऑफ, हमको क्या करना है ए को, ए का प्रोजेक्शंस बी में फाइंड करना है, तो प्रोजेक्शंस ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ए का प्रोजेक्शंस बी में है, सो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, क्योंकि बी पे प्रोजेक्शंस हुआ है. सो नॉट दैट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दैट वी कैन ऑल्सो डिफाइन द प्रोजेक्शंस ऑफ द वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए in the similar fashion. We know that. So to see the geometrical figures of this projections method, so अगर मैंने दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का नाम है a और b, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ कि प्रोजेक्शंस ऑफ a और वेक्टर ऑफ a का जो प्रोजेक्शंस है वो b पे लगा रहा हूँ, जो a है तो वो क्या होगा प्रोजेक्शंस ऑफ e टू b, तो उसकी वैल्यूज होगी मोड ऑफ a cos थीटा. अब b की जो वैल्यू है वो a पे रहेगी, तो वैल्यू इज प्रोजेक्शंस b टू a, तो b cos थीटा. So finally we can simplify this even further. If the vector b is the unit vector, अगर b है द यूनिट वेक्टर, डिस्टेंस भी हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा जैसे हमने आगे देखा. सो इन दिस प्रोडक्ट द प्रोजेक्शंस इज सिंपली द डॉट प्रोडक्शन इज प्रोजेक्शंस ऑफ a ऑफ b, सो a cos थीटा, सो cos थीटा इज द डायरेक्शन एंगल है, सो द a डॉट वेक्टर ऑफ b, यानी कि मुझे प्रोजेक्शंस ऑफ a ऑन टू द वेक्टर b फाइंड करना है, तो मुझे वेक्टर a चाहिए into the unit vector of b. So we can use the dot product to calculate the amount of the work done when the impressive force on the object. Now we can consider if we, for example, if we have the two move and the object of distance delta x in the directions of x directions, x directions में distance delta x इतना कट हो रहा है, so we can apply the force F with the component in the same direction, so the total number of work dependent is delta w is given by the expressions is delta w force into distance or direction, so delta x into ax, so delta x into ax is the projections value, so delta x cos theta. So the scalar product can be community and the distributive laws is community's laws is a dot b is equal to b dot a,
and the distributions law is A dot B plus C is the A dot B plus A dot C. Now हमने देखा डॉट प्रोडक्ट, तब क्रॉस प्रोडक्ट. अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? So the second vector is multiplications of the two vector is called the vector product and the cross product. तो अगर दो वेक्टर है A एंड B और दोनों के बीच में थीटा है, तो द रिजल्टेंट इज A क्रॉस B. यानी कि अगर x को मैं x एक्सिस, A को मैं x एक्सिस पे काउंट कर रहा हूँ, B को मैं y एक्सिस पे काउंट कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्टेंट z पे मिलेगा, यानी कि तीन एक्सिस कंसीडर होगी. तो A क्रॉस B इज इक्वल टू मोड A मोड B sin थीटा यूनिट वेक्टर ऑफ A क्रॉस B. So the cross product is the एंटी कम्युनिटिव, यानी कि अगर मैं B क्रॉस A कर रहा हूँ तो वो सेम नहीं होगा, बल्कि दूसरी डायरेक्शन में मुझे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस A क्रॉस B है. अब मुझे A क्रॉस B फाइंड करना है, तो मैं जैसे मैथमेटिकल्स में हम कंसीडर करते हैं, तो Ax Ay Az यानी कि थ्री डायरेक्शंस, देन ए की जो वैल्यूज दी है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, वो यहाँ पे है Ax Ay Az एंड Bx By Bz. हमको पता है हाउ टू सिंप्लीफाई दिस. सो Ax इज मल्टीप्लाई विथ Ay Bz माइनस By Az प्लस द Ay डायरेक्शन के लिए Ax Bz इंटू Az Bx. So these are the equations. Now A dot B into A dot B cross C is equal to B dot C cross A and C dot A cross B. Values are same. So A cross B cross A is equal to B into A dot C minus C into A dot C. And the last one, जैसे ही हमने आगे देखा कि A क्रॉस B क्रॉस C is not equal to the A क्रॉस B क्रॉस C because the एंटी कम्युनिटिव है, इसलिए. So these are the cross products. Now we can see the one example of this. दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर Ax 2Ay 3Az. सो यहाँ पे -1 आएगा आंसर में, ठीक है. जब वेक्टर Ax की डायरेक्शन तो -1, देन 2Az 3Az. वैसे ही वेक्टर B दिया हुआ है और वेक्टर C दिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ A डॉट B, देन एंगल बिटवीन दी A एंड B, देन स्केलर प्रोजेक्शंस ऑफ A ऑन B. अब प्रोजेक्शंस में A ऑन B और A एट B दोनों आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. देन आफ्टर द वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B, then area of the parallelogram whose side are specified by the A and B. Then after the parallel pipe defined as the vector ABC and triple product to check the equations कि सही है कि नहीं है. Okay. Now start with the scalar product A dot B. So A dot B is simplified. हमको क्या करना है, जो वैल्यूज दी है उसका मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करना है. Okay, so -1, you can see here is the -1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5. So answer is 20. Then after the angle between the two vectors, so our equation is cos theta. जैसे ही आगे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था A dot B is equal to mod of A mod of B into cos theta. अब cos theta फाइंड करना है, then okay. तो A डॉट P वैल्यूज क्या है 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो फाइनल आंसर इज 0.7559. और एंगल फाइंड करना है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.7559. सो आंसर इज थीटा इज 14.89 डिग्रीज. नाउ द प्रोजेक्शंस ऑफ द A ऑन B. तो A की वैल्यू A ऑन B, अगर B
ए एट बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए की जगह पे बी आएगा और बी की जगह पे ए आएगा. ओके, नाउ द इक्वेशंस इज ए डॉट बी अपॉन मोड बी. So a dot b is 20 and mod b is 3 square plus 4 square plus 5 square. So answer is 2.8284. Now अब हमको डिफाइन करना है द वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोजेक्शन देख ले. अब क्रॉस प्रोडक्ट, सो ए एक्स ए वाई ए जेड -1 2 3 3 4 5. सो ए एक्स 2 into 5 10 minus 12. So -2 plus 4 in ax directions plus 14 ay minus 10 az. ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. नाउ अब एरिया फाइंड करना है. व्हाट इज द ई? तो ई इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose साइड आर स्पेसिफाइड ए क्रॉस बी. सो एरिया फाइंड करने के लिए मोड ऑफ ए क्रॉस बी एरिया ही हुआ. सो अंडर रूट ऑफ 2 square plus 14 square plus 10 square. So answer is 11.37. Now the scalar of the triple product. अब triple product is C dot A cross B. C dot A cross B. तो -2 into 2 A cross B हमारे पास ऑलरेडी है और C की वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई है. सो -2 into 2 plus 14 into -2 minus 10 into 7 is 102. So the volume of the parallel pipe defined as a vector ABC is mode of C dot A cross B. तो वही आंसर है 102. माइनस निकल जाएगा, मोड है इसलिए. नाउ G, the what is the G? The vector triple product are checked. हमको चेक करना है कि सेम है कि नहीं है. So B cross C is equal to ax ay az. Final answer is 38 ax minus 11 ay minus 14 az. So H is equal to A cross B cross C is equal to, अब B क्रॉस C हमने फाइंड कर दिया है ऑलरेडी. सो ए की वैल्यू पुटअप किया ना है, तो 5ax प्लस 100ay माइनस 65az. सो द स्केलर प्रोडक्ट 8 डॉट क्रॉस इज इक्वल टू -1 into 2 plus 2 cross -2 plus 3 cross 7, so 15. So B into A dot C minus C into A dot B. So answer is 5ax plus 100ay minus 6az. तो हमने क्या किया कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट यूज़ किए. तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज आर सेम. यू कैन सी हियर कि जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर रहे हैं, वो जो आंसर मिल रहा है वही आंसर हमको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में मिल रहा है. So the which is same as the A cross B cross A. So if any query regarding this topic, you can call me. Any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.